हम एक डिजिटल एज में रहते हैं। टेक्नोलॉजी हमें जोड़ती है, जानकारी देती है और हमें एम्पावर करती है। लेकिन इस कनेक्टिविटी के साथ रिस्क्स भी हैं। हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन, हमारे फाइनेंसेस, यहाँ तक कि हमारी आइडेंटिटीज भी साइबर अटैक्स के लिए वल्नरेबल हैं। जरा सोचो, आपकी जिंदगी का कितना हिस्सा ऑनलाइन है। आपके बैंक अकाउंट्स, आपका सोशल मीडिया, आपका काम, आपकी मेमोरीज, सब कुछ डिजिटली स्टोर्ड है। इस डिजिटल लाइफ को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। यहीं पर साइबर सिक्योरिटी आती है। ये सिर्फ हमारे डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करने के बारे में नहीं है, बल्कि हमारी लाइफ्स को प्रोटेक्ट करने के बारे में है। साइबर सिक्योरिटी बस इतना है कि आप अपनी डिजिटल लाइफ को नुकसान से कैसे बचाते हैं। इसमें आपके डिवाइसेस जैसे कंप्यूटर्स और फोन्स, आपका डेटा जैसे पासवर्ड्स और फोटोज, और आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी जैसे ब्राउजिंग हिस्ट्री और ऑनलाइन परचेसेस सब आते हैं। साइबर क्रिमिनल्स हमेशा वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाने के नए नए तरीके खोजते रहते हैं। वे आपके पासवर्ड्स चुराने की कोशिश कर सकते हैं, आपके बैंक अकाउंट्स तक पहुंच सकते हैं या आपकी आइडेंटिटी भी चुरा सकते हैं। लेकिन चिंता मत करो, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए आप कुछ आसान स्टेप्स ले सकते हैं। नॉलेज ही पावर है और साइबर सिक्योरिटी की बेसिक्स को समझना पहला कदम है। आपके पासवर्ड्स आपकी डिजिटल दुनिया की चाबी है। वीक पासवर्ड्स खुले दरवाजे जैसे होते हैं जो साइबर क्रिमिनल्स को अंदर बुलाते हैं। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कम से कम 12 कैरेक्टर्स का होता है और उसमें अपर और लोअर केस लेटर्स, नंबर्स और सिंबल्स का मिक्स होता है। ऐसे कॉमन वर्ड्स या फ्रेजेस इस्तेमाल मत करो जिनका अंदाजा लगाना आसान हो। और कभी भी एक ही पासवर्ड मल्टीपल अकाउंट्स के लिए इस्तेमाल मत करो। अगर एक अकाउंट कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता है तो आपके सभी अकाउंट्स खतरे में पड़ जाते हैं। स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड्स जनरेट और स्टोर करने के लिए पासवर्ड मैनेजर यूज करने का सोचें। फिशिंग ईमेल साइबर क्रिमिनल्स द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक आम टैक्टिक है। ये ईमेल्स अक्सर लेजिटिमेट सोर्सेज जैसे बैंक्स, ऑनलाइन स्टोर्स या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आने का नाटक करते हैं। ये ईमेल्स आपको ट्रिक करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं ताकि आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे आपके पासवर्ड्स या क्रेडिट कार्ड डिटेल्स दे दें। एक बार जब आप ये इंफॉर्मेशन दे देते हैं तो साइबर क्रिमिनल्स इसे मिसयूज कर सकते हैं। अननोन सेंडर्स के ईमेल्स या ऐसे ईमेल से सावधान रहें जो सच होने के लिए बहुत अच्छे लगते हैं। ये ईमेल्स अक्सर अर्जेंसी क्रिएट करते हैं ताकि आप जल्दी में गलत डिसीजन ले लें। मिसस्पेलिंग्स, ग्रामेटिकल एरर्स और सस्पिशियस लिंक्स देखें। ये कॉमन साइंस हैं कि ईमेल लेजिटिमेट नहीं है। किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले उस पर होवर करें ताकि असली यूआरएल दिखाई दे। अगर यूआरएल सस्पिशियस लगे तो उस पर क्लिक न करें। अगर आपको कभी भी किसी ईमेल के बारे में डाउट हो तो हमेशा सावधानी बरतना ही बेहतर होता है। सस्पिशियस ईमेल्स को तुरंत डिलीट कर दें। किसी भी लिंक पर क्लिक न करें या कोई भी अटैचमेंट ओपन न करें। अटैचमेंट्स में मैलवेयर हो सकता है जो आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर सकता है। ट्रस्टेड फोन नंबर या ईमेल एड्रेस का यूज करके डायरेक्टली सपोज्ड सेंडर से कांटेक्ट करें। अगर ईमेल किसी कंपनी से है तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करें। सेक्शन 5, चलते फिरते सिक्योर रहना। पब्लिक वाईफाई सेफ्टी। पब्लिक वाईफाई सुविधाजनक तो होता है, लेकिन यह एक पोटेंशियल सिक्योरिटी रिस्क भी है। साइबर क्रिमिनल्स अनसिक्योर्ड नेटवर्क्स पर आपके डेटा को आसानी से इंटरसेप्ट कर सकते हैं। पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट करते समय सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसे आपके बैंक अकाउंट्स या पर्सनल ईमेल्स एक्सेस करने से बचें। अगर आपको पब्लिक वाईफाई यूज करना ही है तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क या वीपीएन का यूज करें। वीपीएन आपके इंटरनेट ट्रैफिक को एन्क्रिप्ट करता है, जिससे साइबर क्रिमिनल्स के लिए आपकी एक्टिविटी पर नजर रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। सेक्शन 6, सॉफ्टवेयर अपडेट्स, आपका डिजिटल बॉडीगार्ड। सॉफ्टवेयर अपडेट्स एक न्यूसेंस लग सकते हैं, लेकिन ये आपकी ऑनलाइन सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी हैं। इन अपडेट्स में अक्सर सिक्योरिटी पैचेस शामिल होते हैं जो उन वल्नरेबिलिटीज को फिक्स करते हैं जिनका फायदा साइबर क्रिमिनल्स उठा सकते हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट्स को हमेशा जल्द से जल्द इंस्टॉल करें। यह आपके सभी डिवाइसेस पर लागू होता है जिसमें आपका कंप्यूटर, फोन और टैबलेट शामिल है। जब भी पॉसिबल हो ऑटोमेटिक अपडेट्स इनेबल करें। सॉफ्टवेयर अपडेट्स को डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप्स कराने जैसा समझें। ये आपके डिजिटल इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाए रखने और आपको डिजिटल वायरसेस से प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं। सेक्शन 7, अपने डेटा का बैकअप लेना। सब कुछ खोने का रिस्क न लें।
कल्पना करें कि आप अपनी सारी फोटोज, डॉक्यूमेंट्स और कीमती यादें एक पल में खो देते हैं। अगर आपका डिवाइस खो जाता है, चोरी हो जाता है या मेलवेयर से इन्फेक्ट हो जाता है, तो ऐसा हो सकता है। अपने डेटा का रेगुलरली बैकअप एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या क्लाउड स्टोरेज सर्विस पर लें। इस तरह अगर आपके डिवाइस का कुछ हो भी जाता है तो भी आपका वैल्यूएबल डेटा नहीं खोएगा। इसे सीट बेल्ट पहनने जैसा समझें। आपको इसकी कभी जरूरत नहीं भी पड़े, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़ी तो आप शुक्रगुजार होंगे कि आपने इसे पहना हुआ था। सेक्शन 8, सोशल मीडिया सैविनेस, ऑनलाइन अपनी प्राइवेसी प्रोटेक्ट करना। आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करना आम बात हो गई है, लेकिन इसके साथ ही अपनी प्राइवेसी को सुरक्षित रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सोशल मीडिया दोस्तों और परिवार से जुड़ने का एक शानदार तरीका है, लेकिन ये साइबर क्रिमिनल्स के लिए भी एक शिकारगाह है। वे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन का दुरुपयोग कर सकते हैं, जिससे आइडेंटिटी थेफ्ट और अन्य साइबर क्राइम्स हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि आप ऑनलाइन क्या शेयर करते हैं और अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को एडजस्ट करें ताकि आप कंट्रोल कर सकें कि आपकी पोस्ट्स और इन्फॉर्मेशन कौन देख सकता है। रेगुलरली अपनी सेटिंग्स को चेक और अपडेट करें ताकि आप नए सिक्योरिटी फीचर्स का लाभ उठा सकें। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसे आपका होम एड्रेस या फोन नंबर पब्लिकली शेयर करने से बचें। यह इंफॉर्मेशन साइबर क्रिमिनल्स के लिए बहुत मूल्यवान हो सकती है और इसका दुरुपयोग हो सकता है। उन लोगों के फ्रेंड रिक्वेस्ट से सावधान रहें जिन्हें आप नहीं जानते हैं, और अननोन सोर्सेज से लिंक्स पर क्लिक करने या अटैचमेंट्स डाउनलोड करने में सावधानी बरतें। यह फिशिंग स्कैम्स हो सकते हैं जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन चुराने का प्रयास करते हैं। याद रखें, ऑनलाइन एक बार कुछ पोस्ट हो जाने के बाद उसे पूरी तरह से रिमूव करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए पोस्ट करने से पहले सोचें कि क्या यह इंफॉर्मेशन फ्यूचर में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। पोस्ट करने से पहले सोचें और अपने डिजिटल फुटप्रिंट को प्रोटेक्ट करें। आपका डिजिटल फुटप्रिंट आपके ऑनलाइन बिहेवियर का एक परमानेंट रिकॉर्ड है जो आपके फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज को प्रभावित कर सकता है। इसलिए हमेशा सावधानी से और सोच समझकर पोस्ट करें। सेक्शन 9, बच्चों के लिए साइबर सिक्योरिटी, नेक्स्ट जनरेशन को सेफ रखना। आज के समय में जब टेक्नोलॉजी हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है, बच्चों को सुरक्षित रखना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। बच्चे एक डिजिटल दुनिया में बड़े हो रहे हैं और उन्हें छोटी उम्र से ही ऑनलाइन सेफ्टी के बारे में सिखाना जरूरी है। ये न केवल उनके वर्तमान के लिए बल्कि उनके भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। अपने बच्चों से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, रिस्पॉन्सिबल सोशल मीडिया यूज और ऑनलाइन स्कैम्स को पहचानने के महत्व के बारे में बात करें। उन्हें यह समझाना जरूरी है कि एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे बनाया जाता है और क्यों यह महत्वपूर्ण है, और ऑनलाइन स्कैम्स को पहचानने के महत्व के बारे में बात करें। उन्हें यह भी बताएं कि कैसे वे सस्पिशियस लिंक्स और मैसेजेस से बच सकते हैं। स्क्रीन टाइम और इंटरनेट यूसेज के बारे में क्लियर रूल्स सेट करें। ये सुनिश्चित करें कि बच्चे टेक्नोलॉजी का उपयोग एक बैलेंस तरीके से करें। इनअप्रोप्रिएट कंटेंट तक एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करने और अपने बच्चे की ऑनलाइन एक्टिविटी पर नजर रखने के लिए पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर का यूज करें। यह टूल्स आपको यह सुनिश्चित करने में मदद करेंगे कि बच्चे सुरक्षित और एज अप्रोप्रिएट कंटेंट ही एक्सेस करें। साइबर सिक्योरिटी एजुकेशन उतनी ही जरूरी है जितना कि बच्चों को फिजिकल वर्ल्ड में स्ट्रेंजर डेंजर के बारे में सिखाएं। उन्हें यह सिखाएं कि कैसे वे अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को सुरक्षित रख सकते हैं। उन्हें डिजिटल दुनिया को सेफली और रिस्पॉन्सिबली नेविगेट करने के लिए एम्पावर करें। यह उन्हें न केवल सुरक्षित रखेगा बल्कि उन्हें टेक्नोलॉजी का रिस्पॉन्सिबल उपयोग करना भी सिखाएगा। सेक्शन 10, एक्शन लेना, एक सेफर डिजिटल लाइफ के लिए सिंपल स्टेप्स। साइबर सिक्योरिटी को ओवरवेलमिंग नहीं होना चाहिए। आज ही इन सिंपल स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करके शुरुआत करें। अपने सभी अकाउंट्स के लिए स्ट्रॉन्ग यूनिक पासवर्ड्स का यूज करें। फिशिंग ईमेल्स और सस्पिशियस लिंक्स से सावधान रहें। पब्लिक वाईफाई पर VPN का यूज करें। अपने सॉफ्टवेयर को अपडेटेड रखें। अपने डेटा का रेगुलरली बैकअप लें। अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस के प्रति सचेत रहें। अपने बच्चों से ऑनलाइन सेफ्टी के बारे में बात करें। इन छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कदमों को उठाकर आप साइबर क्राइम का शिकार होने के अपने रिस्क को काफी हद तक कम कर सकते हैं। सेक्शन 11, साइबर सिक्योरिटी, एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। साइबर सिक्योरिटी सिर्फ टेक एक्सपर्ट्स या गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके लिए हर किसी को अपना पार्ट निभाना होगा। ऑनलाइन थ्रेट्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में खुद को और एक दूसरे को एजुकेट करके हम सभी के लिए एक सेफर और मोर सिक्योर डिजिटल वर्ल्ड बना सकते हैं।
आइए डिजिटल एज में खुद को और एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए मिलकर काम करें। याद रखें, एक सेफर इंटरनेट की शुरुआत आपसे होती है।